बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काशकार भैया, आज के जो टॉपिक है कि तेल की फसल से जड़ी बूटियों को कैसे कंट्रोल करें। तो इसके दो तीन तरीके हैं। दो तीन तरीक़ों से आप तिल की फसल से जड़ी बूटियों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसका एक तो पहला तरीका ये है कि आप बिजाई के वक्त उगने से रोकने के कुछ ज़रूरी अद्वियात हैं जो इसके ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। ख़ास तौर पे अगर आप छट्टे से काश्त करना चाहते हैं तो जब ज़मीन आप तैयार कर रहे होते हैं के बाद आप इसके ऊपर 600 ml पैंडी का स्प्रे करवा दें, बीज का छट्टा करके दोबारा सुहागा कर दें। तो इसके ऊपर इस तरह काश्त करने से सिर्फ आपके तिल उगेंगे, बाकी जड़ी बूटियाँ जो हैं जिसमें ख़ास तौर पे जो इटसिट होती है या इस तरह तांदला या और भी जड़ी बूटियाँ जो मधाना घास वगैरह है वो नहीं उगते। तो एक तो तरीका ये है, लेकिन आपने कभी भी इसकी मिकदार जो है वो 1 लीटर तक नहीं लेके जानी। अगर आप तिलों के ऊपर पेंडिमेथलिन 1 लीटर के हिसाब से करेंगे तो फिर आपकी तिल की जर्मिनेशन का फ़र्क पड़ सकता है। आपकी फसल की तिल की जो जर्मिनेशन है वो मुतासर हो सकती है। लिहाजा आपने इसको 600 ml से ज़्यादा स्प्रे नहीं करना है, यानी उगने से पहले रोकने के लिए पेंडिमेथलिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दूसरा तरीका ये है कि अगर आप खेलियों पे काश्त करते हैं तो खेलियों को काश्त करने के बाद पानी लगाने के बाद भी आप पेंडिमेथलिन का स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि इससे थोड़ी सी नमी ज़्यादा हो जाती है, तो ज़्यादा नमी की वजह से जो पेंडिमेथलिन का असर है वो ज़्यादा होता है। तो लिहाजा यहाँ पे और भी मिकदार कम कर लेंगे। लेकिन अगर यानी कि आप बेड पे काश्त करते हैं तो फिर 400 से 500 ml फी एकड़ के हिसाब से पेंडिमेथलिन का स्प्रे करवा सकते हैं, जिसमें असीटाक्लोर और पेंडिमेथलिन का मिक्सचर होता है वो भी स्प्रे करवा सकते हैं। लेकिन उसकी डोज को और भी कम करना पड़ेगा। उसकी डोज आप सिर्फ 400 ml फी एकड़ के हिसाब से करेंगे, जड़ी बूटियाँ भी रुक जाएंगी और आपकी फसल की जर्मिनेशन होगी। लेकिन अगर आपने उसकी मिकदार बढ़ा दी तो फिर आपकी फसल की जर्मिनेशन मुतासर हो सकती है। ये तो है उगने से पहले के लिए जहरों का इस्तेमाल, लेकिन इसके ऊपर डिवाल्ड गोल्ड या मटोला क्लोर जहर का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वो ज़्यादा ज़मीन को सख्त करते हैं। उससे जो आपकी तिल की फसल की जो जर्मिनेशन है वो मुतासर हो सकती है। लिहाजा डिवाल्ड गोल्ड या मटोला क्लोर का इस्तेमाल आप तिल की फसल के ऊपर ना करें। तो इसके अलावा उगने के बाद भी जड़ी बूटियों को कंट्रोल किया जा सकता है। सिर्फ नुकीले पत्तों के लिए आप उसके ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। तो जब तिल की फसल के अंदर जड़ी बूटियाँ उग जाएं तो पहला पानी लगाने के बाद आप कोज़िला फॉब मिथाइल, जिसको काम ज़हर भी कहते हैं, वो 350 ml फी एकड़ के हिसाब से स्प्रे करके आप नुकीले पत्ते वाली जड़ी बूटियाँ हैं डीले के अलावा बाकी जड़ी बूटियों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो यही दो तीन तरीके हैं कि आप तिल की फसल से जड़ी बूटियों का कंट्रोल हासिल कर सकते हैं। तो आज का मैसेज ज़िम्मेदार भाइयों के लिए इतना ही। मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए किसान दोस्त टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल के बटन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके।